बिहारी लाल की जय हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लेत सदा शुभ दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक सब जगत के प्रभु श्री सीताराम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार। आज की कथा में हम आप श्रवण करेंगे। जब सनत कुमार जी श्री नारद जी महाराज को 7 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा का गान किए, श्रवण कराए, तो भक्ति अपने ज्ञान और वैराग्य के साथ उस कथा पांडाल में आकर ताता थैया करके नृत्य करने लगे। ज्ञान और वैराग्य के सब सुख सब दुख दूर हो गए, सारे कष्ट दूर हो गए। अब तो महाराज नारद जी की श्रद्धा और बढ़ गई। तो नारद जी सनत कुमार जी से प्रश्न करते हैं कि गुरु भैया, क्या इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से पापियों की भी मुक्ति हो सकती है? इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महापुराण की कथा श्रवण करने से किन किन पापियों की मुक्ति हो सकती है, आप जरा ये हमको बता दीजिए बस। सनत कुमार बोले, नारद जी आप तो बड़े भोले हैं, आप ये पूछिए कि श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से किन किन पापियों की मुक्ति नहीं हो सकती। आज मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं, जिसके श्रवण मात्र से हमारे आपके शरीर के जो पाप है, ताप है, सब नष्ट हो जाएगा। नारद जी महाराज बोले, आप इस प्रकार से कुछ ज्यादा ही महिमा गा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस कथा को श्रवण करने से पापियों की भी मुक्ति हो सकती है। सनत कुमार जी बोले, नारद जी आज मैं आपको जो कथा सुनाऊंगा, इस कथा को श्रवण करने के बाद आपको भी लगेगा कि सभी पापियों की भी मुक्ति हो सकती है, यदि वो 7 दिवस अपने आप को स्थगित करके इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर ले तो उसकी भी मुक्ति हो सकती है। नारद जी महाराज बैठ गए सुनने। सनत कुमार जी कथा को सुनाने लगे। तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपतनमुत्तमम्, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर गांव था। वहां पर सब बड़े धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे और अपने कर्म में तत्पर रहते थे। उसी नगर में एक आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण थे। महाराज ये तो बड़े ज्ञानी थे, द्वितीय एव भास्करा, दूसरे सूर्य के समान ज्ञानी थे। इनकी पत्नी एक है जिनका नाम है धुंधुली। धुंधुली नाम नारी उनकी मानो वंश डसाही थी, स्वामी जितना सज्जन था, नारी उतना करकसा थी। आत्मदेव जी बेचारे सीधे साधे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधुली उतना ही खतरनाक। आत्मदेव जी बेचारे चाहते थे घर में सुख और शांति बने, इससे मेरा जीवन काल व्यतीत हो, लेकिन धुंधुली जब तक घर में 2-4 कलह न कर ले, उसके पेट का भोजन नहीं पचता था। और धुंधुली कैसे थी? लोकवार तारता पूरा प्रयासो बहुजल्पिका,
भूसूरा च गृहकृत्येषु कृपया कलह प्रिया। कलह प्रिया है महाराज, जब तक 4-5 घर में कलह न कर ले तब तक इसके पेट का भोजन नहीं पचता। लोगों से बात करने में, लोगों से किसी के प्रति निंदा करने में, झूठ बोलने में, बात बताने में ज्यादा है, लेकिन घर के कार्य करने में कलह प्रिया। घर के कार्य करने में तो कुशल है, लेकिन इसका एक स्वरूप है कलह प्रिया। झगड़ा करने का तो महाराज इसका ऐसा भाव बन गया है कि आज पड़ोस के लोग इनसे डरते थे, इतना खूंखार थे। हर गांव में तो एक न एक लोग रहते हैं ऐसे। तो उत्तर नगर गांव में धुंधुली रहते थे। हमारे संतों ने तो महाराज इतना भजन किया है, चाहे वो पत्नी अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन हमारे संत लोग भजन किए हैं। आत्मदेव जी बेचारे को ना कोई पुत्र था ना पुत्री थी। आत्मदेव जी के पास सर्वस्व था, धन था, दौलत था, पद था, प्रतिष्ठा था, ज्ञान था, बुद्धि था, विवेक था, सब कुछ होने के साथ साथ एक पुत्र नहीं था। आज पड़ोसियों ने भी ताना मारने लगा, भिक्षुक लोग इनके यहाँ भिक्षा लेने के लिए भी नहीं जाते थे। इस दृश्य को देखकर आत्मदेव जी बड़े चिंतित हुए। चांदी सोना धेनु धन जो था जो भी कुछ पास, दे डाला सब दान में किंतु न पूजी आस। जितने धन संपत्ति था सब कुछ थोड़ा बहुत दान किए, फिर भी इनके पुत्र नहीं हुआ। एक दासा तुझे दुखाद गृहं तप्ता वनम गता। एक दिन दुख के कारण आत्मदेव जी अपने घर को त्याग कर वन में अपने प्राण को त्यागने के लिए निकल गए। जाकर एक वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ विलाप करने लगे, रोने लगे। उधर से एक महात्मा सन्यासी गुजर रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये भगवत भक्त है, भगवान के लिए रो रहे हैं, क्यों न चल के इनके कष्ट का निवारण किया जाए। तो सन्यासी जी आत्मदेव जी के पास आए और पूछे, कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंता बलियसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। करिए पंडित जी, आपके दुख का कारण क्या है, आप रो क्यों रहे हो? ब्राह्मण बोले क्या कहूं अपनी व्यथा कराल, करे न प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हाल। पंडित जी बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मैं न जाने कौन सा पूर्व जन्म में ऐसा पाप किया था कि इस जन्म में मेरी कोई संतान नहीं। मेरे घर एक गाय है, यहाँ तक कि मुझे छोड़ो उस गाय को भी बछड़ा बछिया नहीं हो रहा है महाराज। मैं कहीं कोई फल यदि बाजार से लेके आता हूँ और रख देता हूँ घर में, तो शीघ्र वो भी सड़ जाता है। कोई वृक्ष लगाता हूँ तो वो भी सूख जाता है। इसलिए मुझे ऐसा कुछ आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। यहाँ तक कि हमारे पुत्र ना होने से हमारे पूर्वजों को भी दिक्कत है। कहो श्रम बुझते, वो भी गरम गरम सांसें ले रहे हैं कि अब हमें पानी देने वाला कोई नहीं बचा है। संतानहीन मनुष्य की कोई गति नहीं होती है। ये बात कौन कह रहे हैं? आत्मदेव जी सन्यासी बाबा से कह रहे हैं। इसलिए दुखी होकर मैं आज अपने प्राण को त्यागने के लिए आया हूँ। सन्यासी बोले कि महाराज, कहाँ मैं भगवत चर्चा में मग्न था, सत्संग में मगन था,
लेकिन मैं कहाँ ना जाने आकर फंस गया। दया करे ना तो संत कसाई, और दया करे सो आफत आई। महात्मा जी पंडित जी को समझाने लगे, मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। पंडित जी, बेटा बेटी का चक्कर आप त्याग दीजिए, क्योंकि बेटा बेटी से कोई सुख नहीं मिलने वाला है। सन्यासी बोले महाराज, किसने भ्रम में भटकाया है, उद्धार और स्वर्ग का द्वार बेटा किसने बतलाया है। यदि बेटा से हमको आपको गति भगवान के चरणों में रहती मिल जाए तो महाराज, जानवरों के तो सैकड़ों बच्चे होते हैं। सगर नाम के राजा का तो आप लोग नाम सुने होंगे। महाराज, हम अपने सगर का तो नाम सुने होंगे। 60,000 पुत्र थे, लेकिन उनको अपने पुत्रों से कितना सुख मिला? कुछ मिला? तो पुत्र से सुख मिलने वाला नहीं है, इस आस को आप त्याग लो। तो आत्मदेव जी बोले, महाराज ज्ञान तो हमें मत दो, हम भी द्वितीय ही वो भास्करा, दूसरे सूर्य के समान ज्ञानी हैं। सन्यासी बोले, महाराज ये जो भगवान हमको आपको दिए हैं ना, ये हमको हमारी औकात से ज्यादा दिए हैं। अगर इसको हम अपने जीवन में उतार ना पाए, अपने जीवन से संचित करके इसमें हम चल ना पाए, तो हमारा आपका कष्ट है ना, इसमें भगवान का दोष थोड़ी है। महाराज, सन्यासी महाराज आत्मदेव जी को तमाम प्रकार से समझाने का प्रयास किए, लेकिन वो नहीं समझे। बोले, आप हमें ज्ञान तो ज्ञान में तो मैं भी आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। तो सन्यासी को भी रहा नहीं गया। बोले, मैं तो कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब बिना कहे रहा भी नहीं जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आपको इस पीढ़ी में नहीं, अभी तो 7 पीढ़ी में पुत्र योग नहीं लिखा गया। अब तो महाराज आत्मदेव अपना दुपट्टा निकाल कर बस पेड़ में बांधने लगे, अब तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा, प्राण त्यागने आया था, अब तुम्हारा नाम लेकर त्यागूंगा तो तुम्हें भी ब्राह्मण हत्या लगेगा। सन्यासी बोले, इसे 70 का भूत सवार हो गया है। अपने झोला से फल निकाले और बोले कि ले जाओ अपने पत्नी के साथ, इसे दोनों लोग मिलकर बांट कर खाना, आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी भागते भागते आए महाराज, पत्नी को बोले, रे धुंधुली सुनती हो? तो धुंधली भागती हुई आई, बोली, ऐसा बोल रहे हो जैसे हमारे लिए 9 लखा हार लेकर आए। बोले, 9 लखा हार नहीं, 9 लखा हार से भी कीमती वस्तु लाए हैं। तो धुंधली खुश हो गई, बोली, क्या लाए हो? तो सन्यासी जी ये आत्मदेव जी झोले से फल निकाले, बोले, ये लाया है, इसको खा लीजिए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अब तो महाराज धुंधली का मुंह लटक गया। बोले, हाँ ठीक है, पाल लूंगी, लेकिन पहले भोग लगाऊंगा, उसके बाद। आत्मदेव जी बेचारे कार्यक्रम में बहुत बिजी थे, तो वो चले गए। उस फल को घर में रखकर पड़ोसन को बुलाकर पड़ोसन से कहने लगी कि हमारे पति बड़े सीधे हैं, न जाने कौन से सन्यासी महात्मा ने उन्हें फल लाकर दे दिया। बोले, पत्नी को खिला दो, संतान हो जाएगी। बताओ, फल खाने से कहीं संतान होती है? पड़ोसन बोली, संत का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा हो जाए, शायद हो जाए आपको। बोली, हाँ वो तो सही है, लेकिन पुत्र होने पर इस शरीर में कितनी पीड़ा होती है, इसको तो आप जानती होगी महाराज। यदि मैं गर्भवती हो गई और मेरे घर में कहीं आग लग गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? सब तो भाग जाएंगे, तो मैं तो फंस जाऊंगा, मारी जाऊंगा। और गर्भवती स्त्रियां कभी सही से भोजन नहीं करती, उन्हें हर एक चीज में परहेज करना पड़ता है। और मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा। तो नाना प्रकार के तर्क पड़ोसन से धुंधली की। अब पड़ोसन महाराज कही, बहन जैसा तुझको अच्छा लगे वैसा तू कर। तो पड़ोसन अपने घर चली गई। उसी बीच धुंधली की एक बहन भी वो आ गई।
बोली बहन आज तेरा मुंह कुछ मलिन हो रहा है, तो किसी चिंता में है? बोली हाँ बहन, आज मेरे स्वामी को किसी संत ने एक फल दिया है, बोला कि इस फल को खा लोगी तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी, और संतान यदि मैं गर्भवती हो गई तो मुझे कितना पीड़ा होगा। बहन तो चाहती थी महाराज कि इसको कोई संतान ना हो, क्योंकि इसका सारा धन बहन लेना चाहती थी। तो महाराज बहन ने कहा क्यों चिंता करती हो, मैं गर्भवती हूँ। मैं नहीं, वो बोल रही थी कौन, धुंधली की बहन, आप मेरे संतान को ले लेना, मेरे पति को कुछ धन दे देना, वो मान जाएंगे और मैं अपना संतान आपको दे दूंगी, और जो ये फल आपके स्वामी लेकर आए हैं इस फल को आप गाय को खिला दीजिए, इस फल से गाय की भी परीक्षा हो जाएगी। इस प्रकार ठहर गई उन दोनों की राय, लुका छिपा कर गाय को वह फल दिया खिलाए। धुंधली उस फल को गाय को खिला दी और कपड़ा बांध कर गर्भवती का नाटक करने लगी। समय काल व्यतीत हुआ, इसकी बहन को पुत्र की प्राप्ति हुई, तो रात्रि कालीन मेला में लाकर उस पुत्र को धुंधली को दे दिया। धुंधली ने ढेर सारा धन उसके पति को देकर विदा किए हैं, और सुबह जाकर आत्मदेव जी से बताई कि स्वामी आपको पुत्र की प्राप्ति हुई। अब तो महाराज आत्मदेव जी खुशी से नाचने लगे, और सभी को बुलाकर मिष्ठान पकवान बांटने लगे कि महाराज मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण को बुलाकर नामकरण संस्कार कराने लगे, तो ब्राह्मण ने कहा कि आपका नाम आत्मदेव है, तो आपके बेटे का नाम धर्मदेव रख दिया। तो इतने में धुंधली भागती हुई आई, बोली ऐसा क्यों? 9 महीना पेट में मैं रखी हूं और नाम उसके पिता के नाम से दे रहे हो? ऐसा नहीं, मेरे नाम से मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करो। महाराज धुंधली से तो महाराज आत्मदेव डरते थे, ब्राह्मण की बात छोड़ो। तो माता का नाम धुंधली और बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया गया। धुंधकारी का महाराज अर्थ होता है धुंधुम पापम करोति इति धुंधकारी, जो पाप में रत रहता है वही धुंधकारी। शरद कुमार जी बोले त्रिमासे निर्गते चार साधेनु सुशवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीना बीतने पर जो फल धुंधली ने उस गाय को खिलाई थी, आज उसको भी एक पुत्र, मनुष्य रूपी शरीर में पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र का जन्म लिया। उनका जो पुत्र का जन्म हुआ था, उनका जो कान है वो गाय के स्वरूप का था, बाकी पूरी आकृति मनुष्य की तरह था। तो धुंधली के नाम के अनुसार उनके पुत्र का नाम रखा गया, इसलिए उनके माता के नाम से रखा गया। तो गोकर्ण के माता के अनुसार तो गोकर्ण भी नामकरण संस्कार हुआ, तो इनका नाम गोकर्ण जी रखा गया। धीरे धीरे समय हुआ, दोनों बालक बड़े हुए और दोनों बालक अपने जीवन में बहुत नाम कमाए महाराज। गोकर्ण जी महाराज तो हमको लगता है थोड़ा कम कमा पाए, लेकिन धुंधकारी तो महाराज उससे 20 हाथ आगे अपना नाम कमाए। एक तो कुख्यात हुआ और दूसरा विख्यात हुआ। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण तो महाराज बड़े ज्ञानी थे। जिस रास्ते से धुंधकारी गुजरता था, अगर बच्चे घर में रो रहे हो और माँ बोलते कि बेटा शांत हो जाओ धुंधकारी आ जाएगा, तो बेटा शांत हो लेता था। जिस घर में बच्चे दूध पीने के लिए रोते थे, अगर माँ बोल देती थी बेटा शांत हो जाओ धुंधकारी आ जाएगा, तो शांत होकर बेटा दूध पी लेता। इतना बड़ा पाप था धुंधकारी महाफला, पापों में पाप करने वाला श्रेष्ठ धुंधकारी है महाराज। और गोकर्णो पंडितों ज्ञानी, गोकर्ण जी ज्ञानी ऐसे हैं कि जिस रास्ते से गोकर्ण जी निकल जाते थे तो उनको प्रणाम करने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते थे महाराज। अब धुंधकारी चोरी करता, क्रोधी है, स्नान तो साल भर में सिर्फ 2 बार करता है महाराज। एक तो दिवाली के एक दिन पहले और दूसरा
होली की एक दिन बाद पूरा साल में सिर्फ 2 बार स्नान करता है। इसके भय से कोई कन्या अकेले घर से बाहर नहीं निकलती थी महाराज। अगर ये रास्ते में जा रहा है और कोई बालक इसे खेलते मिल गया तो पकड़ के कुएं में डाल देता था। इतना बड़ा पापी था महाराज, दया धर्म तो इसके अंदर था ही नहीं। धुंधकारी की इस रवैया को देखकर आत्मदेव जी को बड़ा पीड़ा हुआ, अंदर ही अंदर ग्लानि हुई और धुंधकारी को बुलाकर कहता है, बेटा तेरे लिए न जाने मैं कितने मंदिरों में माथा टेका, ना जाने कितने संतों के यहाँ जाकर प्रार्थना की, ना जाने भगवान से क्या क्या नहीं प्रार्थना किया कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, और यदि पुत्र की प्राप्ति हुई तो तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। धुंधकारी बोला, बेटा शांत रहो, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है। आज धुंधकारी की इस स्थिति को देखकर आत्मदेव जी पुनः अपने प्राण को त्यागने के लिए वन में चल चले। एक वृक्ष के नीचे बैठे विलाप करने लगे। उधर से गोकर्ण जी महाराज आए। बोले, पिताजी क्या बात है? बोले, बेटा मुझे संतान से तो सुख लिखा ही नहीं करता। इस संसार में जब से आया हूं तब से मैं दुख का पहाड़ ही झेल रहा हूं, मुझे सुख लिखा ही नहीं गया। यही सोचकर मैं अपने प्राण को त्यागने वन में चला आया। गोकर्ण जी कहते हैं, देहेस्तिमान सुरुधिरे अभिमितिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस रुधिर का बना हुआ है, जिसको आप अपना पुत्र मान रहे हो ना, पुत्र किसी का कोई नहीं है। इस संसार में, इस जगत में अपना तो सिर्फ कोई हो तो वो है अपना परमात्मा, दूसरा कोई नहीं। यदि अपना कोई साथी हो, अपना कोई मित्र हो, अपना कोई इष्ट हो, अपना कोई माता पिता हो, तो भगवान के अलावा कोई नहीं है। और इस असत्य रूपी संसार में आप सुख ढूंढ रहे हो तो कहां से सुख मिलेगा? आप कपड़े की दुकान पे जाओ और उनसे बोलो कि भैया नाश्ते में दही जलेबी लगा दो, तो क्या वो लगा के देगा? वो तो आपको पागल साबित कर देगा। भाई कपड़े की दुकान पे आप आए हो और दही जलेबी नाश्ता मांग रहे हो। किसी दर्जी के पास जाओ और बोलो भैया 1 किलो आटा पैक कर दो, तो क्या वो पैक कर देगा? नहीं पैक करेगा। हमारे इस जीवन में परमात्मा के अलावा कोई अपना नहीं है। सुख ना तो इंद्र को है, ना तो चक्रवर्ती सम्राट को है। सिर्फ सुख और सिर्फ सुख किसको है? भगवत चरणानुरागी को है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। महाराज, इस संसार में जीवन में यदि हमारे आपके अंदर भक्ति है, भजन है, ये समझ लीजिए कि हमारा आपका सुख जीवन में व्यतीत होगा। यदि यही चीज नहीं हुआ तो समझ लीजिए हमारा जीवन नरक है। आज के घोर इस कलयुग में जिस घर में महाराज दवा न चलता हो, अदालत में चक्कर न काटना पड़ता हो, पुलिस का कोई रिलेशन न हो, तो समझ लो इस कलयुग में वही सबसे ज्यादा सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।
पिताजी, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब किसी न किसी कारण से दुखी हैं। दुखी जो अमीर लोग हैं, उन्हें अपना धन छिपाने के कारण वो दुखी रहते हैं। जो इसके अंदर पुत्र नहीं है, वो पुत्र उत्पन्न करने के पीछे दुखी है। जिनके यहाँ कोई मित्र नहीं है, तो सोचते हैं मेरे यहाँ भाई बंधु सखा कोई नहीं, उसको बनाने में लगे रहते हैं। इसलिए एक दूसरे के काज में सब लोग दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। पिताजी ने गोकर्ण की बात सुनकर बड़े खुश हुए कि मेरा पुत्र वास्तव में बड़ा महान है। गोकर्ण जी आत्मदेव जी को पिताजी ही बोलते थे। गोकर्ण जी बोलते हैं, महाराज कोई अपना नहीं, जिसको पिता कहते हो, साथी कहते हो, पत्नी कहते हो, मित्र कहते हो, बंधु कहते हो, कोई नहीं है। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी भी जाएगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। अरे इसके आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना जी अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला, मेला रहेगा, भजन ही है साथी। गोकर्ण जी कहते हैं, प्रभु मेरे पिताजी, जो सब मेरे मेरे करते हैं, किसी का कोई अपना नहीं है। ये शरीर बड़ा अनमोल है, इस शरीर से जितना भजन किया जाए, इस शरीर को तपाकर जितना भगवान की याद किया जाए, भक्ति किया जाए और भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो शरीर से, उतना ही ये शरीर आपके हृदय में, आपके आत्मा के अंदर रंग रहेगा। महाराज कहते हैं ना कि जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। इसलिए पिताजी आप इस चिंता को छोड़ दो कि मुझे सुख की प्राप्ति होगी। सुख तो मिलने वाला इसे सत्य असत्य संसार में नहीं है। यहाँ तक हमारे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अब पिता आत्मदेव जी बोले, बेटा वन को तो चले जाएंगे, भगवान का नाम कीर्तन संकीर्तन करते हैं, लेकिन वहां भूखों मर जाएंगे। तो गोकर्ण जी बोले कि मैं ऐसे वन में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप वन के जो राजा है वृंदावन, वहां जाइए, वहां पर चक्र भंडारा पाइए और अपने आप को जीवन में भगवान के हवाले कर देना। तो गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव जी वृंदावन आ गए और दसम स्कंद का पाठ करते हुए प्रभु के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर आत्मदेव जी के वन में जाने के बाद धुंधली अकेली पड़ गई घर में, और धुंधकारी कहीं से आता तो मां से पूछता, धन कहाँ है बता, नहीं तो तेरा जलते हुए लुआटे से खबर दूंगा। अब आप कल्पना करिए, जिस मां ने आपको जन्म देकर पाल पोस कर सुयोग्य शिक्षा देकर आपको बड़ा किया है, यदि आप उसी मां को गलत तरीके से अशब्द का प्रयोग करोगे, उस मां पर क्या बीतेगा। रात्रि कालीन में धुंधुली रोती हुई जाकर कुएं में कूदकर अपने प्राण को त्याग दी। कैसे पुत्र के साथ इस संसार में मुझे नहीं रहना। अब तो महाराज जब ये बात पता चला, अब तो धुंधली भी अपने प्राण को त्याग दी। तो
गोकर्ण जी बोले भैया मैं भी तीर्थाटन से लौट आऊं। धुंधकारी चाहता था कि ये भी चले जाएं। बोले हाँ ठीक है, हो आओ। और जैसे ही गोकर्ण जी घर से निकले, धुंधकारी 5 वैश्याओं को ले आए और उनके साथ प्रेम से रहने लगा। चोरी करता, वैश्याओं का पालन पोषण करता। एक दिन राजा के यहाँ चोरी किया, खूब सारा धन लेकर आया। अब तो महाराज वैश्याएं तो खुश हो गई, वाह हमारे पतिदेव कितना धन हम लोगों के लिए लेकर आए। पतिदेव भी बड़े खुश किया, भाई धन से तो कुछ न कुछ दिन बीतने वाला है ही, लेकिन किसी का जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बधा जंजीर। रात्रि कालीन में धुंधकारी सोया। 5 वैश्याओं ने धुंधकारी के पैर हाथ और 4 पाई में बांधकर और जलते हुए लुआट अग्नि उसके मुंह में डाल दी। तड़पता हुआ धुंधकारी अपने प्राण को त्याग दिया। महापापी था, इसलिए इसे प्रेत की योनि प्राप्त हुई। गोकर्ण जी को पता लगा कि अब मेरे माँ बाप भाई कोई नहीं है, तो जाकर पिंडदान दिए महाराज। पिंडा पारे अपने माँ के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए। और एक बार ऐसे विचरण करते हुए घर पे आए तो घर पे कोई नहीं था, तो घास इत्यादि पूरे घर गंदा हो गया था। तो 4 पाई निकालकर घर के आंगन में लगाया, जहां पर ये धुंधकारी को वैश्याओं ने फेंका था, उसी के ऊपर 4 पाई लगाकर गोकर्ण जी लेटे। तो जैसे ही इन्हें नींद आने लगी तो धुंधकारी घोड़े के रूप में, कुत्ते के रूप में, भूत के रूप में, प्रेत के रूप में, चुड़ैल के रूप में, न जाने कितने रूप में आकर गोकर्ण जी को डराने लगा। गोकर्ण जी कमंडल से जल निकाले, गायत्री मंत्र पढ़कर डाले, सो धुंधकारी प्रकट हो गया और कहता है क्या, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण बद्धतं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। आज गोकर्ण जी को भैया बोला जब प्रेत योनि प्राप्त हुई तब, बाकी किसी को पहचानता नहीं था। महाराज जब व्यक्ति को ठोकर लगता है ना, तब वो सही से चलना सीख लेता है कि आगे ये रास्ता खराब है, यहाँ से सही चलना चाहिए। उसके पहले हम आप व्यक्ति को कितना भी समझाएं, वो व्यक्ति मानने वाला नहीं। मैं तो गोकर्ण जी बोले मैं तो भैया पिंडदान किया था तो तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले भैया मैं नंबर 1 का पापी हूँ, इस पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। गोकर्ण जी बोले ठीक है, आज की रात्रि और व्यतीत करो, कल मैं सुबह कुछ देखता हूँ। तो सूर्य भगवान का पूजन करते हुए सूर्य भगवान के रथ को रोके और उनसे बोले, पहले तो गांव में समस्त लोगों से पूछे भाई मुक्ति का कोई ग्रंथ हो, कोई दान हो तो बताइए, लेकिन किसी ने नहीं कुछ बताया। तो सूर्य भगवान के वेग को रोक दिए, रथ को रोक दिए। तो उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवतानुक्ति सप्ताह वाचन गुरु, कि आप सप्ताह ज्ञान यज्ञ की व्यवस्था करिए, कथा सुनाइए, धुंधकारी की अवश्य मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी पूरे ग्राम सभा में, पूरे गांव में भैया प्रचार प्रसार किए। भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें गोकर्ण जी को कथा व्यास थे, सभी को कथा सुना रहे थे और धुंधकारी एक 7 ग्रंथ के पास में आकर विराजमान। कथा प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले और कथा विश्राम होने के 1 घंटा बाद धुंधकारी जाता था और अपनी मुक्ति का संकल्प लेकर धुंधकारी कथा सुनाता था। तो एक दिन बीता तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन बीता तो दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन बीता तीसरी ग्रंथि। इस प्रकार एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेदन, इस प्रकार 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गई और धुंधकारी दिव्य पीतांबर स्वरूप धारण करके, पीतांबर धारण करके गले में तुलसी माला, मस्तक पर तिलक लगाकर प्रकट हो गया। भैया को प्रणाम किया और कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक
फलप्रदः। ये भागवत कथा धन्य है जो हम जैसे पापियों को भी श्रवण करने से मुक्ति होए। धुंधकारी कह ही रहा था कि भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आ गए, और जैसे ही धुंधकारी इस पार्षद विमान पर बैठकर चलने लगा तो गोकर्ण जी रोके, भैया सब लोग कथा श्रवण किए तो मुक्ति में भेद क्यों? तो पार्षदों ने बताया कि श्रवण करने में भेद होने के कारण मुक्ति में भेद हो गया। मुक्ति अपने मुक्ति के लिए धुंधकारी संकल्प लेकर 7 दिवस पर्यंत कथा श्रवण किया। यहाँ से कथा में जो सुनाया गया उसको जाकर मनन किया, अपने जीवन में उतारा, तब जाकर 7 दिवस में इसकी मुक्ति हो गई। लेकिन और जो लोग आते थे, कुछ तो चप्पल चोराते थे, कुछ तो ब्राह्मण को देखने आते थे, कुछ तो कमियां निकालने आते थे, कुछ तो वहाँ के व्यवस्था देखने आते थे, तो इन सब के कारण उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। इसलिए आप पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो और इस बार सबको बताना कि सब मुक्ति का ही संकल्प लेकर बैठे, उनकी मुक्ति अवश्य होगी। धुंधकारी कहते हुए जा रहा है क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, जय जय गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोकर्ण जी पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए। इस बार मुक्ति की अभिलाषा से कथा ध्यान पूर्वक सभी सुनिएगा, ऐसा कहकर सभी को 7 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराए। अब तो महाराज जब 7वां दिवस व्यतीत हुआ तो सभी के लिए दिव्य विमान आया और गोकर्ण जी के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए। गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाकर अपने लोक को प्रदान किए हैं। इस प्रकार जिस प्रकार त्रेता युग में श्री राम भगवान के जाने के साथ साथ सभी वासी साकेत धाम के लिए गए थे, ठीक उसी प्रकार आज सभी ब्रजवासी, सभी जितने कथा श्रोता थे, सब गोलोक धाम को प्राप्त हुए। ये कथा हम जैसे ये कथा जब धुंधकारी जैसे पापी को भी मुक्त करा दे तो हम जैसे महाराज धुंधकारी कितना बड़ा पापी हम लोग नहीं है। अगर श्रद्धा के साथ श्रवण करें तो हमारी मुक्ति निश्चित रूप से तय है। लेकिन यहाँ तो महाराज कुछ श्रद्धा नहीं, कुछ तो व्यास के अंदर कमियां निकालने आते हैं, कुछ तो व्यवस्था देखने आते हैं महाराज, कुछ तो बस ये देखते हैं कि कोई ऐसी बात बोलते जिसका मैं विरोध कर सकूं, कुछ तो चप्पल चोरी करने में आते हैं, कुछ तो कथा सुनते हैं ध्यान चप्पल पर आता कहीं कोई उठा न ले जाए, कुछ तो प्रसाद पाने के लिए आते हैं। तो मुक्ति का संकल्प लेकर आए और अपने इस जीवन को धन्य करें महाराज। इसलिए इस कथा को श्रवण करने से व्यक्ति के समस्त कलमश नष्ट हो जाते हैं और उसका पाप समाप्त हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा भगवान को संकल्प से नारद जी बोले, आप तो महाराज ऐसी कथा सुनाए जिससे मेरी भी मुक्ति होने में कोई बाधा नहीं हो सकती, बड़े बड़े पापों की मुक्ति हो सकती है। आज मैं श्रीमद् भागवत कथा को हृदय से प्रणाम करता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।